सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन टीचिंग में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव और उसका लेसन 8 रीच फॉर द टॉप, उसका फर्स्ट पार्ट संतोष यादव अब पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड जो है ग्लोसरी के, वो मैंने कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं और मैं आपको एक एक करके और ये डिफ़िकल्ट वर्ड बता रहा हूँ। हिंदी में लिखे हैं, इसके अर्थ वो आप देखना और नोट भी करना अपने नोटबुक में। रीच फॉर द टॉप, शिखर पर पहुँचना, यह है इसका शाब्दिक अर्थ, हिंदी अर्थ। इसमें 2 सेलिब्रिटीज़ हैं, एक तो है संतोष यादव जिसको हम फिर अभी पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में है मारिया शारापोवा जो रूस की एक टेनिस स्टार है। ग्लोसरी का फर्स्ट वर्ड संतोष यादव के लिए ब्लेसिंग। फर्स्ट ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद, आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग। सेकेंड वर्ड है कर्स, श्राप या अभिशाप, अभिशाप देना या शापित करना। थर्ड वर्ड है एज्यूम, अनुमान लगाना। उसके बाद है होली मैन, साधु या महात्मा। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट, आशा रखना अथवा अपेक्षा रखना। उसके बाद है डेस्टिनी, भाग्य, इसको आप लक भी कह सकते हैं सिनोनिम के रूप में। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल, पारंपरिक, परंपरा के अनुसार, जो प्राचीन परंपराएं चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो है दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल। उसके बाद है नेशनल, विवेकशील, विवेकपूर्ण, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसको अपने विवेक से निर्धारित करके और उसके अनुसार चलना। कंटेंटमेंट, संतुष्टि, किसी भी कार्य को लेकर के संतोषजनक इच्छा व्यक्त करना, ये संतुष्टि। नेक्स्ट है अफोर्ड, किसी भी खर्च या व्यय को वहन करना। कोई भी जो एक्सपेंशन आप कर रहे हैं उसको आप कितना वहन कर पाते हैं, कितना आप उसको झेल पाते हैं, दैट इज कॉल्ड अफोर्ड। नेक्स्ट वर्ड अंडर प्रेशर, दबाव के अंतर्गत, किसी प्रेशर के अंतर्गत कोई काम करना, अंडर प्रेशर। प्रिवेलिंग, प्रचलित, जो प्रचलन में है, कोई भी मान्यता, कोई भी परंपरा, कोई भी बात, रीति रिवाज, कस्टम, सिस्टम जो प्रिवेलिंग है यानी प्रचलन में है समाज में, दैट इज कॉल्ड प्रिवेलिंग। नेक्स्ट है कस्टम, रीति रिवाज, प्रथा, जो समाज में संस्कृति के अनुरूप जो रीति रिवाज प्रथाएं होती है वो कस्टम कहलाती है, जो परंपरा से चल रही है, प्राचीन काल से चलती आ रही है। एनरोल, नामांकन करना, किसी संस्था में, किसी संस्थान में, किसी इंस्टीट्यूट में अपने आप को प्रवेशित करते हुए वहाँ नामांकित करना यानी वहाँ पर अपना एनरोलमेंट करना। थ्रेटन, डराना या धमकाना, उसको किसी प्रकार से बलपूर्वक, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से उसको डराना या धमकाना। वैनिशिंग, अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना, दिखते हुए सामने से आंखों से ओझल हो जाना, दैट इज कॉल्ड वैनिशिंग। उसके बाद में है माउंटेनियरिंग, माउंटेन मीन्स पर्वत, पहाड़, और अ पर्सन हु क्लाइम ऑन द माउंटेन्स इज कॉल्ड माउंटेनियर, यह है इसका वन वर्ड। नेक्स्ट है अपोलॉजी, क्षमा याचना करना, किसी भी गलती के लिए, भूल के लिए क्षमा याचना करने को अपोलॉजी कहा जाता है। लास्ट वन है रैपिडली, स्पीडली, शीघ्रता से। तो ये कुछ ग्लोसरी के वर्ड हैं। इस रीच फॉर द टॉप का फर्स्ट पार्ट संतोष यादव जो हरियाणा की रहने वाली एक पर्वतारोही है, माउंटेनियर है, और यह सेलिब्रिटी जो है विश्व की अकेली ऐसी महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर गई, और भारत की ऐसी पहली महिला जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर गई, और विश्व की ऐसी पहली महिला जो सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर गई। तो कई कीर्तिमान इस संतोष यादव के नाम पर हैं। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले सबसे कम आयु की महिला, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली विश्व की पहली महिला, भारत की पहली महिला, और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली विश्व की पहली महिला। थिंक फॉर ए व्हाइल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 3 or 5 पर्सन्स यू आइडलाइज। आपके जो आदर्श है, आपके जो आदर्श व्यक्तित्व है, उनमें कुछ ऐसे पर्सन होते हैं और उसमें से 3 से लेकर 5 ऐसे आपके आदर्श हैं, उनको आप एनलिस्ट करते हुए उनके जीवन पर चलने का प्रयत्न करते हैं। एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट, और उनकी उपलब्धियों को आप निश्चित रूप से
ध्यान में रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, और आपके ये आदर्श जीवन के किसी क्षेत्र से हो सकते हैं, खेलकूद से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से हो सकते हैं, संचार माध्यम से हो सकते हैं, या संस्कृति के क्षेत्र में हो सकते हैं। किसी भी स्फीयर से वे व्यक्ति आपके आदर्श हो सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर किसी एक फील्ड का कोई आवश्यकता नहीं होती। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विथ यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। इसमें अलग अलग कक्षा के अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग आदर्श के रूप में, आइकॉन के रूप में जो व्यक्ति होते हैं उन पर चलने का विद्यार्थी प्रयास करते हैं, अपने जीवन को वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। संतोष यादव, the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice, was born in a society where the birth of his son was regarded as a blessing. संतोष यादव का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पर निश्चित रूप से पुत्र के जन्म को एक आशीर्वाद वरदान के रूप में माना जाता था, और पुत्री के जन्म को एक अभिशाप या श्राप के रूप में माना जाता था। और ऐसी अकेली महिला, विश्व की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की, 2 बार उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके और भारत का तिरंगा वहां पर लहराया था। एंड डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स वाज नॉट जनरली वेलकम। हाँ, संतोष यादव का जो जिस समाज से ये बिलोंग करती थी वहाँ इतना नहीं था, लेकिन इतना अवश्य था कि पुत्री की प्राप्ति को इतना वेलकम यानी उसका इतना स्वागत नहीं किया जाता जितना पुत्र के जन्म के साथ में ही उनको बहुत ही ज़्यादा स्वागत के रूप में बहुत ही खुशियाँ मनाई जाती थी। तो लड़की के जन्म पर वहाँ पर उस समाज में इतनी खुशियाँ नहीं होती थी, एक अभिशाप नहीं तो ज़्यादा वेलकम भी नहीं होता था। When her mother was expecting संतोष के जन्म से पहले, संतोष का जन्म होने वाला था, उस समय वहाँ पर एक साधु आते हैं, a traveling holy man giving her his blessing, assumed that she wanted a son। और वहाँ पर एक महात्मा आते हैं उस परिवार में, और परिवार में महात्मा आकर के और संतोष के जन्म से पहले उसकी माँ को आशीर्वाद देते हैं कि यहाँ पर इस परिवार में पुत्र की प्राप्ति होगी। तो संतोष के जन्म से पहले जब परिवार में इस प्रकार का एक साधु के द्वारा वरदान दिया जाता है, एक आशीर्वाद दिया जाता है, तो सब परिवार वाले खुश होते हैं। लेकिन तो संतोष की दादी माँ जो पास में होती है, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग assumed that she wanted his son, but to everyone's surprise, the unborn child grandmother who was standing close by told him that they did not want a son। सभी परिवार वाले खुश होते हैं कि हमारे यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन संतोष की जो दादी माँ पास में बैठी होती है वह उस साधु महात्मा से कहते थे कि हमारे परिवार में पुत्र नहीं, पुत्री की आवश्यकता है, हम पुत्री चाहते हैं, पुत्र नहीं चाहते। तो साधु को भी आश्चर्य होता है, सब परिवार वाले आश्चर्यचकित होते हैं कि दादी माँ ऐसा क्यों कह रही है। तो हॉली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड। महात्मा को भी बहुत ही सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ, क्योंकि हर स्थान पर जहाँ भी महात्मा जाते हैं और वो आशीर्वाद के लिए जब बात होती है तो हर परिवार में यही कहा जाता है कि हमारे पुत्र की प्राप्ति की आप आशीर्वाद दें। लेकिन यहाँ पर ये दादी माँ जो थी संतोष की, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पुत्री की आवश्यकता है, हमें पुत्री की प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। Nevertheless, he gave the requested blessing। फिर भी साधु महात्मा ने जैसा दादी माँ ने कहा था आशीर्वाद दिया संतोष की माँ को, और उसके बाद में उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप फलीभूत हुआ आशीर्वाद। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क। और जैसा कि आशीर्वाद जो दिया था साधु महात्मा ने, उसी के अनुरूप फलीभूत हुआ और संतोष का जन्म हुआ। संतोष was born the 6th child in the family with 5 sons। संतोष के 5 भाई होते हैं, 5 पुत्र पहले होते हैं, और 6th नंबर पर, 6ठे नंबर पर इस बालिका का जन्म होता है संतोष यादव का। 5 भाइयों के बीच में 5 sons, a sister to 5 brothers। एक बहन 5 भाइयों के बीच में यह होती है। She was born in a small village of Joniawas of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। हरियाणा स्टेट राज्य, उसका जिला रेवाड़ी, और छोटा सा गांव है जानियावास, वहाँ पर इसका जन्म होता था। तो इस प्रकार से हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जौनियावास में इसका जन्म हुआ। 5 भाइयों के साथ में इसका जन्म होता है, यानी 5 भाई पहले होते हैं, 6ठे नंबर पर इसका जन्म होता है इस संतोष यादव का। A girl was given the name संतोष। जन्म के पश्चात नाम दिया गया संतोष को, संतोष दिया गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट।
और संतोष का अर्थ होता है संतुष्टि, संतोष, यानी किसी भी काम से आप संतुष्ट हो जाते हैं कि यह जो भी हो रहा है काम उससे मैं संतुष्ट हूँ, वह संतोषजनक स्थिति में रहती है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद आवर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन नाम के अनुरूप, जैसा नाम था संतोष का, संतोष कभी भी अपने उस रहने के, अपनी जो ट्रेडिशनल लाइफ थी, जो उसका रहने का ढंग जो था, उससे कभी भी वह संतुष्ट नहीं रही। शी ऑलवेज not contented with traditional way of life. She began living life on her own terms from the start. बचपन से ही वह अपने अनुसार जीना चाहती थी, वह अपनी लाइफ स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग जीना चाहती थी। लेकिन जो जैसे परिवार वाले उसको कहते थे, जैसे घर वाले कहते थे, वह उनसे कभी भी संतुष्ट नहीं थी। Where other girls were traditional Indian dresses, गाँव में दूसरी जो बालिकाएं जो थी वे भारतीय परिधान पहनती थी, भारतीय वेशभूषा पहनती थी, ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, पारंपरिक पोशाकें पहनती थी। संतोष प्रेफर शॉर्ट्स, लुकिंग बैक, और वो संतोष जो हमेशा पश्चिमी जो सभ्यता है उसके अनुरूप के कपड़े पहनती थी। तो शुरू से ही वह अपने अनुसार रहना चाहती थी। शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज क्वाइट डिटरमाइंड। और संतोष कहती है कि प्रारंभ से ही, बचपन से ही मैं हमेशा यह दृढ़ निश्चय रखती थी कि यदि दैट इफ आई चॉइस ए करेक्ट, यदि मैंने सही चयन किया है एंड रेशनल पाथ, और वो विवेकशील मार्ग है, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, मैं नहीं बदलूंगी, मेरे आसपास के लोग स्वयं को बदलेंगे, अपने अनुसार रहूंगी, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगी। ऐसा उसका विश्वास था। उसने याद करते हुए इस राइटर को कहा जब इसने इंटरव्यू लिया था। संतोष पेरेंट वर एफिलिएट लैंड ऑनर्स। संतोष यादव के जो माता पिता जो थे वो जमींदार थे, संपन्न परिवार था और समृद्धिशाली थे। Who could afford to send their children to the best schools, और इतने अच्छे समृद्धिशाली थे कि अपने सभी बच्चों को अच्छे विद्यालय में भेज सकते थे, पढ़ा सकते थे, अफोर्ड कर पाते थे, उनका खर्चा जो है वहन कर सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, और यहाँ तक कि हरियाणा के पास जो दिल्ली है भारत की राजधानी, वहाँ पर भी रह करके बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दिला सकते थे। न्यू दिल्ली विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो हरियाणा के पास में रेवाड़ी के या बिल्कुल नज़दीक में ही, और आसानी से वहाँ पर उनको बच्चों को पढ़ा सकते थे। बट इन लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन परिवार में ऐसा रीति रिवाज था, उस समाज में ऐसे रीति रिवाज थे जिसके अकॉर्डिंग वहाँ बालिकाओं को गांव के विद्यालय के आगे नहीं पढ़ाया जाता था। जहाँ तक गांव में विद्यालय था, उस विद्यालय में जहाँ तक कक्षा थी उस कक्षा तक पढ़ना था बालिकाओं को, उसके बाद उनका विवाह कर दिया जाता था और उनको आगे की शिक्षा के लिए न समाज से अनुमति थी और न परिवार से। तो उसी के अकॉर्डिंग संतोष को भी वहाँ पर गांव के विद्यालय में प्रवेश करवाया गया। बट इन द लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, प्रचलित समाज में यह प्रथा थी परिवार की भी और अपने समाज की। संतोष हैड टू डू विद द लोकल विलेज स्कूल, गाँव के स्थानीय जो विद्यालय था सरकारी, उस विद्यालय में संतोष का प्रवेश करवाया गया। So she decided to find a system in her own right way where the right women arrived. और उसी समय संतोष यादव ने निश्चय कर लिया कि जब भी एक सही समय जब होगा, उचित समय पर मैं निर्णय लेकर के बताऊंगी कि मुझे आगे पढ़ना है, भले ही अभी मुझे एडमिशन इस स्कूल में भले ही करवाया। तो संतोष यादव को पहले से ही निश्चित था, उसने डिसाइड कर रखा था कि इस समाज की ये व्यवस्था जो है कि बालिकाओं को गांव में प्रवेश कराया जाता है, स्थानीय विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है, आगे की शिक्षा नहीं दी जाती है, इस व्यवस्था के लिए मैं लड़ूंगी जब उचित समय मुझे मिलेगा। एट द राइट मोमेंट कैम, और सही समय तब आया जब वेल शी टर्न्ड 16, जब संतोष यादव की आयु 16 वर्ष हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, और उस गाँव में, संतोष यादव के जौनियावास गाँव में, उस समाज में जैसे ही 16 साल की बालिका होती उसका विवाह कर दिया जाता था, उसकी पढ़ाई बंद कर दी जाती थी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष यादव पर भी यह दबाव आया परिवार से, माता पिता से कि अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब आपको विवाह करना है, आगे आपकी पढ़ाई नहीं होगी। और मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हिज माइंड, और इसको मालूम था संतोष यादव को मुझे अभी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद मैं विवाह करूँगी। इसलिए उन्होंने जैसे ही घर वालों ने संतोष को उसका कहा कि भाई आपको आगे नहीं पढ़ना है, आगे अब विवाह होगा, पढ़ाई बंद हो जाएगी, तो उसने घर वालों को डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया और कहा कि जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती विवाह नहीं करेगी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education.
जब तक उसकी पूरी पढ़ाई नहीं हो जाती वह विवाह नहीं करेगी, ऐसा उसने अपने माता पिता से कहा, घर वालों से कहा। और जब घर वालों ने कहा कि आपका विवाह पहले होगा, पढ़ाई अभी नहीं होगी, तो वह घर छोड़ के चली जाती है। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। अपने स्तर पर घर छोड़ने के बाद दिल्ली जाकर के और एक विद्यालय में अपना प्रवेश करा लेती है। When her parents refused to pay for her education, और जब घर वालों ने कहा कि वह उसके शिक्षा का खर्चा नहीं देंगे, पढ़ाई का खर्चा नहीं देंगे जहाँ वो पढ़ रही है, शी पोलाइटली इन्फॉर्म, पहले से ही उसने बता दिया था, रिक्वेस्ट करके बताया, पोलाइटली विनम्रता से कहा, माता पिता से कहा कि उसने योजना बना ली है, वह एक्स्ट्रा टाइम में जब विद्यालय का समय नहीं होगा तब वो जॉब करेगी और उसके बाद जो पैसा मिलेगा उससे वो पढ़ाई करेगी। Her plan to earn money by working part time to pay her school fees, विद्यालय की फीस के लिए वह पार्ट टाइम में जो समय विद्यालय के पश्चात मिलेगा उस पर वह जॉब करेगी और जो पैसा मिलेगा वह अपने स्कूल में फीस के रूप में देगी। Her parents then agreed to pay for her education, और उसके बाद में माता पिता सहमत हो गए उसकी शिक्षा का खर्च देने के लिए। पहले मना किया, डराया, धमकाया, निर्प्रेसर किया, लेकिन संतोष दृढ़ निश्चय कर रखा था कि उसको पढ़ना है। चली गई अपने स्तर पर और कह दिया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके और अपनी पढ़ाई का खर्चा वहन करूंगी। फिर माता पिता ने एग्री हुए और एजुकेशन का जो उसका पूरा का पूरा खर्चा जो है वो देना स्वीकार कर लिया। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करने के बाद में दिल्ली में जब पढ़ने लगी उसके बाद पिता जो है आगे की शिक्षा के लिए भी तैयार हो गए थे। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। प्राथमिक शिक्षा जो है अपने गांव जौनियावास में हुई थी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। उसके बाद की हाई स्कूल जो है दिल्ली में हुई और उसके बाद में कॉलेज एजुकेशन के लिए वह जयपुर आती है। शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। महारानी कॉलेज जयपुर में वह प्रवेश लेती है और जो गर्ल्स हॉस्टल होता है कस्तूरबा हॉस्टल महारानी कॉलेज का, वहाँ रहती है छात्रावास में। संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। कस्तूरबा छात्रावास के सामने अरावली की पर्वत श्रृंखला थी। जो राजस्थान और गुजरात में अरावली की पर्वत श्रृंखला है वह बिल्कुल इस कस्तूरबा छात्रावास के सामने होती थी। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, और संतोष यादव अपने छात्रावास के उस कक्ष से, अपने कमरे से, हॉस्टल के कमरे से देखती थी कुछ ग्रामीण जो है हमेशा उस अरावली पर्वत की श्रृंखला पर चढ़ते थे, उस पहाड़ पर चढ़ते थे। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए व्हाइल, लगातार वो चढ़ते रहते और कुछ समय के बाद दिखना बंद हो जाते थे, गायब हो जाते थे, बहुत ऊंचाई पर जाकर दिखते नहीं थे। संतोष देखती उत्सुकता से कि भाई ये लोग चढ़ते हैं लेकिन गायब क्यों हो जाते हैं, दिखना बंद क्यों होते हैं। One day I decided to check it out myself, एक दिन संतोष यादव ने तय किया कि वह अपने स्तर पर जाकर के चेक करेगी, जांच करेगी कि लोग जाते कहाँ हैं, ऊपर दिखना बंद क्यों हो जाते हैं। I found nobody except a few mountaineers, संतोष यादव ने देखा वो और कोई नहीं थे, कुछ पर्वतारोही थे जो वहाँ अरावली के पहाड़ों पर चढ़ते थे और पर्वतारोहण के इसी क्रम में बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद वो दिखते नहीं थे नीचे वाले जो देखते थे। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम, संतोष यादव ने उस दल से पूछा क्या वह भी उनके साथ में पहाड़ों पर चढ़ाई कर सकती है, वह भी माउंटेनियरिंग कर सकती है। टू माई प्रेजेंट सरप्राइज, संतोष यादव कहती है मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने मुझे दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव, उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया, एंड मोटिवेट मी टू टेक टू द क्लाइंबिंग, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया इन पहाड़ों पर पर्वतारोही के लिए, वहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। नेक्स्ट अपन कल करेंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है व्हाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष ब्रदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज। जो साधु महात्मा आए थे जब उन्होंने संतोष की माँ को आशीर्वाद दिया था पुत्र प्राप्ति का, और संतोष माँ की दादी ने कहा था कि पुत्री प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, तो वह आश्चर्यचकित क्यों हुए साधु महात्मा। उसके बाद में है गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज ए यंग गर्ल संतोष वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। ऐसे दो एग्जाम्पल, ये पहला वाला पहले पैराग्राफ में है, सेकंड है, ऐसे दो एग्जाम्पल जिसमें संतोष यादव तैयार नहीं थी यह सामाजिक रीति रिवाज को मानने के लिए जो वह नहीं चाहती थी। और थर्ड वन है व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, संतोष यादव को यहाँ पर गांव के स्थानीय विद्यालय में क्यों भेजा गया। और चौथा वाला है व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई, दिल्ली वह कब जाती है और क्यों जाती है घर छोड़ के। ये 4 क्वेश्चन आपको कर लेना है, बाकी हम नेक्स्ट अगली क्लास में करें।